सिर्फ और सिर्फ बहाना है। हम अपने ऊपर रोज़ी तलाशने के सिलसिले में, हम रिस्क के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिसके वजह से हम परवरदिगार को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम उस खालिक को भूल चुके हैं कि जिसने हमको वादा किया है कि तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमने तुमको पैदा किया है तो हम तुम तक रिस्क पहुँचाएंगे। एक सवाल पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने ये बात ऐसे ही नहीं कही, बल्कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से मौत तुम्हारा पीछा करती है वैसे ही रोज़ी भी तुम्हारा पीछा करती है। जैसे तुम आई हुई मौत को नहीं टाल सकते, उसी तरीके से तुम आई हुई रोज़ी को भी नहीं टाल सकते। मौत के सिलसिले में हमको कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पे आयतें मिलेंगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि जो हम किसी के भी इंतकाल पे, चाहे वो मरने वाला दिन हो, चाहे सय्यूम हो, चाहे 10वां हो, चाहे 20वां हो, चाहे देसा हो, चाहे तरहीम हो, चाहे बरसी हो, चाहे 40वां हो, कोई भी मजलिस मरने वाले के हवाले से वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की हम ज़रूर में ज़रूर तिलावत सुनते हैं। या सूरह जुमा की कुरान मजीद की आवाज़ देता है कि कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मेरे रसूल आप कह दीजिए कि अगर तुम मौत से फ़रार भी इख्तियार करना चाहो तो तुम मौत से भाग नहीं सकते हो। या वलो कुन्तुम फ़ी बुरुजिन मुशय्यदा, अगर कोई अपने आप को मजबूत किलों में, मोटे मोटे किलों में, मोटी मोटी दीवारों के अंदर अपने आप को बंद कर ले तो मौत का शिकंजा उसको आ पकड़ेगा, वो उससे वहाँ से भाग नहीं सकता है। बस जिस तरीके से हम मौत से नहीं भाग सकते हैं उसी तरीके से आए हुए रिस्क से भी नहीं भाग सकते हैं। एक खुदा है, मगर हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज ये है कि मौत के बारे में तो हमको यकीन है, लेकिन रिस्क के बारे में हम परेशान रहते हैं, रोज़ी के मामले में हम बिल्कुल परेशान रहते हैं। एक खुदा है, दो चीज़ों के भेजने का ऐलान कर रहा है। वो कह रहा है कि मौत का भेजने वाला भी मैं ही हूँ, रोज़ी का भेजने वाला ही मैं ही हूँ। तो हम कैसे मुसलमान हैं कि मौत के आने के बारे में हमको यकीन है लेकिन रोज़ी मिलने के बारे में हमें शक है? अगर हमें यकीन होना चाहिए था तो दोनों चीज़ों में होना चाहिए था, अगर हमें शक था तो दोनों चीज़ों में शक होना चाहिए था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कैसे मुसलमान हैं कि मौत के बारे में तो हम यकीन कर रहे हैं मगर रिस्क के बारे में हमको शक है, रिस्क के बारे में हमें डाउट है, रिस्क के बारे में हमें शुबहा है कि पता नहीं हमें रिस्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं हमें रोज़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम नमाज इशा की आज 29वां दिन है जो तिलावत कर रहे हैं। इशा की ताक़ीब का पहला जुमला अल्लाहुम्मा इन्नहु लैसा इल्मुन बिमौज़िइ रिज़्क़ी, परवरदिगार मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे मेरे रिस्क को कहाँ उतारा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्क हमारे लिए उतर गया है, तलाशना हमारा काम है। एक सलवात पढ़ देना। अब कोई ये बात नहीं कि अल्लाह ने हमारे रिस्क की जिम्मेदारी ली है तो हम सिर्फ और सिर्फ जाकर के बिस्तर पर लेट जाएंगे और मुंह खोल देंगे और आसमान से सेब गिरेगा और वो हमारे मुंह में चला जाएगा। नहीं है गिरामी, हमें रिस्क तलाशने की ज़रूरत है, हमें रिस्क के पीछे जाना पड़ेगा। हमें हो सकता है कि हमारी रोज़ी बाराबंकी में नहीं किसी दूसरे शहर में उतरी हो, हमारी रोज़ी इस मुल्क में नहीं किसी दूसरे मुल्क में उतरी हो। हमें उस रोज़ी को तलाशने के लिए दयार बदयार जाना पड़ेगा, हमें उस रोज़ी को ढूंढने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाना होगा। मोजिज़ा होने वाला नहीं है, कोई करामत होने वाली नहीं है कि अल्लाह ये कहे अल्लाह ने हमको जब जिस्म मजबूत दिया है, उसमें तवानाई दी है, उसमें ताकत दी है, तो हम क्यों ना उसके उन ताकतों का इस्तेमाल करें। हम इसी इबादत के लिए ही तो इन ताकतों का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? मौलाए कायनात ने यही तो जो दुआए कुमैल में फरमाया था कि क़व्वे अला खिदमते का जवारही, परवरदिगार मेरे आज़ाओ जवारे को, मेरे जिस्म को मजबूत कर दे। क्यों? ताकि मैं तेरी इबादत और इताअत कर सकूं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। कुछ लोगों को ये है कि भाई हमसे क्या मतलब, हमारे लिए तो रोज़ी उतर नहीं रही है, तो सलवात आहिस्ता कुछ एक तरफ से बहुत जल्दी आपके सामने अपनी बात को जो है तमाम कर दूंगा। मौलाए कायनात के सामने मस्जिद कुफा में मौलाए कायनात बैठे हुए हैं और मौलाए कायनात रसूलुल्लाह की इस हदीस को लोगों के दरमियान बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मौत तुम्हारा पीछा करती है उसी तरीके से रोज़ी भी तुम्हारा पीछा करती है। जैसे आई हुई मौत को तुम नहीं टाल सकते वैसे आई हुई रोज़ी को भी नहीं टाल सकते। तो एक मरतबा एक शख्स बैठा हुआ उसमें से सुन रहा था, उसने अपना हाथ उठाया, तो मौला एक सवाल है। मौला कहा बैठे रहो। मौला अपनी बात को जो है इदामा देते रहे, उसे कंटिन्यू करते रहे। फिर वो उठा, उसने कहा मौला एक सवाल है। कहा क्या सवाल है?
जब 2-3 बार हो गया, सारा मजमा मुतवज्जे हो गया, उसने सोचा शायद मौला टालना चाहते हैं। आज मैं सलूनी का दावा करने वाले से ऐसा सवाल कर ले रहा हूँ जिससे वो सवाल करने वाला यानी मौला कायनात उस सवाल से पीछे हट रहे हैं। उस सवाल से एक बार कहता है मौला मेरे जहन में एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा मेरे जहन में एक सवाल ये है कि एक इंसान है कि जिसने अपने आप को मोटी मोटी दीवार में मजबूत किले में अपने आप को बंद कर लिया, और जब उसमें अपने आप को उसने बंद कर लिया तो उसमें एक सुई की नोक के बराबर भी रास्ता नहीं छोड़ा। जब उसने अपने आप को मोटे से किले में मजबूत घर में मोटी मोटी दीवारों में अपने आप को बंद कर लिया और उसमें एक सुई की नोक के बराबर भी रास्ता नहीं पहुंचा छोड़ा, तो ये बताइए रोज़ी वाला फरिश्ता उसमें पहुंचेगा कैसे? रोज़ी वाला फरिश्ता उसमें पहुंचेगा कैसे? एक मरतबा मौला ने कहा मैं दूसरी चीज़ सोच रहा हूँ। आप ये सोचने लगे मौला क्या सोच रहे हैं? अब इसी कश्मकश में तमाम के तमाम लोग वहाँ पे मुतवज्जे हो गए कि आखिर माजरा क्या है। फिर एक मरतबा मौला ने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इंसान क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। कहा मौला जब उसको रोज़ी नहीं मिलेगी तो वो क़यामत तक कहाँ, वो तो मर जाएगा। ताज़ी हवा अंदर नहीं आएगी, अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन जो है वो ले नहीं पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह पर जमा हो जाएगी, उसका दम घुटने लगेगा और वो मर जाएगा। कहा ये बताओ मलकुल मौत आएंगे कहाँ से? कहा मलकुल मौत आएंगे कहाँ से? कहा मौला मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि जब वो सांस नहीं ले पाएगा, वो दम घुटने लगेगा तो वो मर जाएगा। मौला कहते हैं तुम कैसे मुसलमान हो कि रोज़ी वाला फरिश्ता रास्ता नहीं बना सकता और मलकुल मौत रास्ता बना सकता है? एक खुदा है, दो चीज़ों के भेजने का ऐलान कर रहा है कि मौत को भेजने वाला भी मैं ही हूँ, रिस्क को भेजने वाला भी मैं ही हूँ। तुम मलकुल मौत रास्ता बना सकते हैं, रोज़ी वाला फरिश्ता रास्ता नहीं बना सकता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। यकीन करना है तो दोनों चीज़ों में करें, अगर नहीं करना है तो दोनों चीज़ों में ना करें। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं? मौत के बारे में तो यकीन कर रहे हैं, रोज़ी के मिलने में हमको शक हो रहा है। तो मैं आपको सामने एक मिसाल के तौर पे करना चाहता हूँ कि देखिए मौत का मामला ये रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, रिस्क के हवाले से देख लिया जाए, उसमें इंसान को कुछ ना कुछ एहसास हो जाता है। इंसान कोई कारोबार कर रहा है, इंसान कहीं जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को उम्मीद नहीं होती, वो हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मौत का भी होता है, कभी कोई बीमार हो गया, कोई ऐसा मूजी मरज़ हो गया कि जिसमें वो मुब्तला रहा और कुछ दिन बाद उसको ये पता चल जाता है कि साथ इतने दिन के बाद हमको इंतकाल हो जाएगा, इस दुनिया से हम चले जाएंगे। तो इसी तरीके से लेकिन अल्लाह जानता है कि इंसान के ज़र्फ़ में ये सलाहियत नहीं है कि उसको इल्म मौत दे दिया जाए। बस मैं आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम करूँ, इंसान के जहन में, इंसान के अंदर ये सलाहियत और ये ताकत और ये क़ुव्वत नहीं है कि उसको इल्म मौत दे दिया जाए। यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक कमज़ोर दिल वाले, एक मजबूत दिल वाले। कमज़ोर दिल वाले हम हो गए, मजबूत दिल वाले आप हो गए। मजबूत दिल वाले से आकर के फरिश्ते ने कहा कि भाई आपकी 1 महीना 1 दिन 1 घंटे के बाद मौत होने वाली है। मजबूत दिल वाले से कहा कि तुम्हारी 1 महीना 1 दिन 1 घंटे के बाद मौत होने वाली है। मजलिस खत्म हुई, मजलिस खत्म होने के बाद वो साहब निकलने लगे। फर्श कच्चा है, उनकी चप्पल के ऊपर किसी ने चप्पल रख दी, वो साहब नाराज़ हो गए, मिट्टी लग गई उनके ऊपर। कहा भाई हम आज ही नहीं चप्पल लेकर के आए थे, मुमकिन है कि कल ईद हो जाए ना, मगर परसों तो ईद ही है, हमारी चप्पल आपने ख़राब कर दी, हमारा जूता आपने ख़राब कर दिया। अब वो गुस्से में गुस्सा हो गए। नतीजा क्या हुआ? कहा तुमको भाई डर नहीं लगता है? आजकल देख रहे हो कैसा माहौल हो गया है, आजकल मुसलमान का जो है बिल्कुल किसी तरीके से, आज ये मीडिया हो या चाहे पुलिस वाले या प्रशासन हो या हुकूमत हो, आज मुसलमान की आँखों का ये एक चुभता हुआ बाल सा हो गया है। यानी आज मुसलमानों को किसी तरीके से देखना हुकूमत के लिए आंखों का काटा है, एक तरीके से कह लिया जाए। अब ये कहा जाएगा भाई क्यों? कहा भाई हमको इल्म मौत मिल गया है, जिसको कहो उसको मार दें, पुलिस वाले को कहो पुलिस वाले को मार दें, जिसको कहो लाठी मार दें, जिसको कहो तमाशा मार दें, जिसको चाहो कत्ल कर दें, हमें कुछ नहीं होगा। कहा क्यों? कहा हमको अल्लाह की तरफ से इल्म मौत मिल गया, हमको अल्लाह की तरफ से इल्म मौत मिल चुका है, हमारी 1 महीना 1 दिन 1 घंटे से पहले मौत होने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ कमजोर दिल वाले को जब इल्म मौत मिला तो उससे कहा तुम्हारी 1 महीना 1 दिन 1 घंटे के बाद मौत होने वाली है। तो अब मालूम ये हुआ कि जब उनको इल्म मौत मिला तो वो फर्श अज़ा पे बिल्कुल बैठ गए। अब जब सब लोग यहाँ से जाने लगे, कहा कि आप जाएंगे नहीं? कहा आप क्या जाएं, हमारी ज़िंदगी में 1 महीना 1 दिन 1 घंटा था, जिसमें से 1 घंटा तो मौला नहीं ले गए, नमाज हो गई, अफ्तारी हो गई, मजलिस हो गई, 1 घंटा तो यही ले गए। अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ
1 महीना 1 दिन का वक्त बचा हुआ है, अब हमारे पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है। बहरहाल किसी तरीके से यहाँ के लोगों ने उन मोमिनीन ने उन साहब को घेरा और कहा कि आप जाइए, घर पे जाने के बाद आराम करिए। बहरहाल अब जो आया है इस दुनिया में वो यहाँ से जा करके रहेगा। अब जब वो घर पहुँचे तो घर पहुँचने के बाद उन्होंने बिस्तर को पकड़ लिया। अब क्या हुआ, अब वो सुबह उठ नहीं रहे हैं, नमाज में उनका दिल नहीं लग रहा है, सुबह को वो रोजा रखने को तैयार नहीं है। मालूम ये हुआ कि अगर वो शादीशुदा थे, अहलिया ने उनसे कहा कि जाइए, क्या काम में नहीं जाएंगे? कहा आप जिसको इस घर में रहना हो वो काम करने के लिए जाए, जिसको इस घर में जिंदगी गुजारनी हो वो काम के लिए जाए, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। तो मालूम ये हुआ कि अगर अल्लाह की तरफ से इल्म मौत मिल जाए तो इंसान फितना फसाद करना बर्पा करना शुरू कर देता है, और अगर कमजोर दिल वाले को इल्म मौत मिल जाए तो इंसान की कुव्वत अमल मफलूज हो जाया करती है, इंसान का कारोबार हयात बंद हो जाया करता है। वो इंसान जो अच्छा खासा जी रहा था मगर अब वो बार बार डर डर के मर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इल्म मौत मिल गया, उसको इल्म मौत मिल गया, अब वो जी नहीं पा रहा है। तो अजब नहीं आवाज़ दे अल्लाह कि इंसान के ज़र्फ में ये सलाहियत नहीं है कि उसे इल्म मौत मिल जाए। लेकिन जब हमने तारीख की औलाद की मरदर्दानी की तो कुछ ऐसे भी मिले कि उनको इल्म मौत मिलने के बाद न वो फितना फसाद बर्पा करना शुरू करते हैं, न वो किसी के ऊपर जुल्म करना शुरू करते हैं। भी समय तम्मार को इल्म मौत मिल जाता है, हिज्र बिन अदी को इल्म मौत मिल जाता है, मगर उसके बावजूद भी न उनकी कुव्वत अमल मफलूज होती है, न उनका कारोबार हयात बंद होता है, न वो किसी तरीके का जुल्म फसाद बर्पा करना शुरू करते हैं। तो जरा सोचो, जिस तारीख के सहाबी ऐसे हैं उस सहाबियों का ईमान कैसा होगा, जिनका ईमान ऐसा है उनका नबी कैसा होगा, और जो ये नबी जिसको सजदा करे वो खुदा कैसा होगा। जो बिल्कुल वाज़ेह है, तकरीबन 18-19 दिन से देख रहे हैं। इल्म मौत के हवाले से आप देख लीजिए, सबको पता है कि हम रोड के ऊपर आएंगे, हम इधर चले जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर कोई मिसाइल गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ऊपर बम गिर जाए। इंसान जान रहा है कि अगर हम मैदान में उतरेंगे, हम निकलेंगे, हम रोड पे आएंगे तो हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हम शहीद कर दिए जाएंगे। ये जज्बा किसके अंदर पाया जाएगा? यह जज्बा सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के मानने वालों और चाहने वालों के अंदर पाया जाता है। ये जज्बा हमको कहीं और नहीं मिलेगा। ये हम जज्बा हमें उन लोगों के में नहीं दिखाई देगा कि जो मैदान से भागने वाले हैं, जो पहाड़ों पर जा कर के कूदने वाले हैं, जो मैदान को छोड़कर निकल जाने वाले हैं, ये उनके दरमियान हमको जज्बा नहीं दिखाई देगा। ये जज्बा हमको सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलेगा जो हैदर कर्रार के मानने वाले हों, जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हों। ये उन्हीं के अंदर जज्बा पाया जाएगा कि इंसान के सरों के ऊपर मौत बिल्कुल मुसल्लत है, मगर उसके बावजूद भी वो मैदान अमल में डटे हुए हैं, वो मैदान अमल में निकले हुए हैं, और निकलने के बाद लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हैदर कर्रार की सदाएं बुलंद किए हुए हैं। हाँ अजीज़ों, आज ईरान हमारे लिए मिसाल बना हुआ है, और क्यों ना हमारे लिए मिसाल बने, क्योंकि हमारा वहाँ लीडर है, मौजूद है, हमारा पेशवा मौजूद है, हमारा रहनुमा मौजूद है। आज आपके सामने मैं एक छोटी सी दास्तान बयान करता हूँ और अपने मसाइब देना चाहता हूँ कि रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनई अपनी ज़िंदगी में अपने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तकरीबन 70-80 अफराद वहाँ पे मौजूद हैं, जज भी मौजूद है, दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट के अफराद भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं। बहरहाल वो मीटिंग जो हो रही थी वो मीटिंग मुकम्मल हुई। एक मरतबा रहबर मुअज़्ज़म ने फरमाया कि मैं एक लड़के को जानता हूँ जो बेचारा बहुत गरीब है, जिसके पास कुछ खास पैसा वैसा नहीं है, ज़िंदगी बहुत सादा सी है, मामूली सी है, कुछ जोड़े कपड़े हैं उसके पास, और रहने को कुछ खास और खाने पीने को बहुत कुछ खास नहीं है। तो ये बताइए, आप 70-80 अफराद में से कोई ऐसा है कि जो अपनी बेटी उसको दे दे? सब लोग बिल्कुल खामोश हैं। भैया लड़का कुछ कमाता नहीं, कुछ है नहीं, गरीब है, पैसा है नहीं, चंद जोड़ी कपड़े हैं, क्या खाएगा, क्या खिलाएगा? सब लोग खामोश हैं। तो एक मरतबा रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं, मुत्तकी है, परहेज़गार है, नमाज रोज़े का पाबंद है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। तो वहाँ पे गुलाम अली हद्दाद साहब थे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप उसकी ज़मानत लेते हैं, आप उसकी गारंटी लेते हैं, तो मैं तैयार हूँ अपनी बेटी को देने के लिए। अब बहरहाल मीटिंग तमाम हुई। जब मीटिंग ख़त्म हो गई,